तो आज का जो टॉपिक हम लोग रखे हैं सर, बड़ा ही खास है। और जब किसी बिजनेस की शुरुआत हम लोग करते हैं और मन में जब ठान लेते हैं कि हमको कोई बिजनेस करना है, अच्छा बिजनेस करना है, और बिजनेस समझ में आ गया है कि बिजनेस बहुत ही बेहतर है और इसको करने का ठानते हैं, तो लोगों का व्यापार है। अब लोगों का व्यापार है तो यहाँ हम लोगों को लगता है कि एक टीम का निर्माण करें। तो टीम का निर्माण कैसा करें, है ना? तो आज का टॉपिक इसलिए हम लोग रखे, डिजाइन योर ड्रीम टीम, है ना? डिजाइन योर ड्रीम टीम। बड़े ही गौर से सुनना है, समझना है, और एक माइंडसेट आपको मिलेगा कि सच में हम कैसे टीम की चाहत करते हैं और कैसा टीम मेरा होना चाहिए। टीम तो आएगा बाद में, लेकिन पहले जैसे तैसे लोगों को थोड़े ना हम लोग अपने टीम में रख लेंगे। लेकिन हमारे टीम का रिक्वायरमेंट क्या है ना? कैसा टीम हम बनाना चाहते हैं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्लियरिटी हम लोगों को चाहिए, है ना? आज देखिए, सूरज जी हैं तो उनको ये चीज को हम लोग सुबह में प्रैक्टिस करवा रहे थे, है ना? उनको प्रैक्टिस करवा रहे थे कि भाई आप इसको समझ करके देखिए कि ड्रीम टीम किसको कहते हैं, है ना? और ड्रीम टीम में क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जो आप कर रहे हैं वही चीज लोग आपका कॉपी करेगा, क्योंकि ये बिजनेस जो है ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी का बिजनेस है। शीशा का महल में हम लोग रह रहे हैं। जो हम करेंगे वो लोग हम लोग को देख रहा है, लोग हम लोग को देख रहा है। और यदि लोग हम लोगों को जब देख रहा है तो हम लोग वही काम करना चाहेंगे कि जो सामने वाला बंदा भी करे, तो हमको कोई तरह का तकलीफ ना हो, है ना? तो इसी तरह का टीम का निर्माण हम लोग करना चाहते हैं, और बहुत ही ईमानदारी का, वफादारी का, है ना, और मदद करने के भाव से ही इस बिजनेस को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। और ऐसा करेंगे तभी हम लोग जाकर के आगे अच्छा कुछ कर पाएंगे, है ना? तो ड्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को सेल्फ डिसिप्लिन बनना है ना? सिस्टम का सदुपयोग करना है। जो सिस्टम हमारा है उसको हम लोग को यूज करने का प्रयास करना है ना? तो सिस्टम को यूज करना है, और ये हम लोगों को समझना है कि भाई खुद डिसिप्लिन में रहना, है ना? तो उसी के ऊपर थोड़ा सा देखिए, आज हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले हम लोग अपने ड्रीम टीम को बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, है ना? तो कहा जाता है कि देखिए, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, इसका सहारा लेना है। हम लोग आंख बंद कर करके 3 बार यदि सांस लेते हैं, सांसों पे ध्यान देते हैं, है ना? इसको प्रैक्टिकली करना है। ऑनलाइन में तो ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि वो मोमेंट नहीं बन पाएगा, है ना? लेकिन फिर भी ये स्टेप्स हम आपसे डिस्कस करते हैं कि जैसा आप अपने सपनों के दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं, जैसा आप अपने सपनों का नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं, जैसे आप अपने सपनों के लोगों को लाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्रे करना स्टार्ट करिए। अफर्मेशन बोलना है ना? जैसा आप चाहते हैं वही बोलिए, क्योंकि वही चीज हम लोग को सिखाया गया, शुभ शुभ बोलो, है ना? शुभ शुभ बोलो। तो शुभ शुभ हम लोगों को बोलना है, और हम लोग जैसा चाहते हैं वही बोलना है। स्पीक व्हाट यू वांट, है ना? डोंट स्पीक व्हाट यू डोंट वांट, है ना? जो आप चाहते नहीं है उसको बोलना ही नहीं, लेकिन जो हम चाहते हैं वही बोलना है ना? फेक इट टिल यू मेक इट। भाई जब तक आप बन नहीं जाते हैं, तब तक अपने आप के साथ व्यवहार वैसा करिए, है ना? तो अब यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है कि स्टार्टिंग में यही से हम लोग सोचेंगे कि भाई हम लोगों को करना क्या है इस बिजनेस में। तो हम लोग जान रहे हैं कि प्रोडक्ट यूज करना है और लोगों को प्रमोट भी करना है ना? किसी के पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस प्रोडक्ट की खासियत को जान करके लोगों को इस प्रोडक्ट की खासियत को बताना है ना? तो यहाँ तक हम लोग कर सकते हैं, और अपने आप से वादा कर सकते हैं, अपने आप से बोल सकते हैं कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ, है ना? अपने आप से वादा करना है कि ये बिजनेस बहुत ही बेहतर बिजनेस है, बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है, पिछले 25 साल से चलता आ रहा है ना? और यदि इसका लाभ हम नहीं उठा पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर फॉल्ट है ना? कहीं ना कहीं हम अपना सब कुछ दे नहीं पा रहे हैं, ये बिजनेस को हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं अपना 100% दे रहा हूँ। अपने आप से वादा करना है कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ। भाई तन मन धन से बिल्कुल अपने इस बिजनेस को दे रहे हैं, और मन से करते हैं, दिल से करते हैं, है ना? समर्पण के साथ करते हैं। तो बिजनेस में आप धीरे धीरे क्या करेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। मेरी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग टीम अपना 100% दे रही है। जो भी लोग हमारे टीम में हैं, सुबह सुबह हम लोग कल्पना करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं कि मेरे टीम में जितने भी लोग हैं, सब के सब काफी एक्टिव है ना? अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं, अपने स्तर से बहुत ही बेहतर प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही बेहतर प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से भी हम लोग बात कर सकते हैं, है ना?
इमेजिन करिए, पहले इमेजिन करिए, भले आपके टीम में एक आदमी हो या ना हो, लेकिन इमेजिन इसी तरह से हम लोगों को करना है और समझना है। मैं अपनी टीम का हौसला बढ़ाने में सक्षम हूँ, है ना? आपको लगना चाहिए कि आपने जिसको आपके टीम में जो भी लोग हैं, उनके सपनों को साकार करने में आपके अंदर वो क्षमता ऑलरेडी है। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है ना? आप डिपेंडेंट नहीं है, आप अपने अंदर वो सामर्थ्य अपने अंदर वो विकसित कर रहे हैं, ऐसा कुछ कल्पना करना है ना? तो मैं अपने टीम का हौसला बढ़ाने में सक्षम हूँ, इसको समझना है। मैं अपनी टीम के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। भाई टीम की जहाँ ज़रूरत है, जहाँ से पुकार आया, वहाँ पे हम लोगों को जाना है ना? दौड़ना है। भाई भक्त ने बुलाया, क्या कहते हैं? भक्त ने बुलाया है। अब भक्त बुलाया है, तो भाई उसके पीछे जाना है ना? जैसे बुलाया वहाँ पहुँचना है। भाई बताओ किस तरह से मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ? किस तरह से तुम्हारी मैं मदद कर सकता हूँ? किस तरह से तुमको हेल्प कर सकता हूँ? और हेल्प करके, मदद करके मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूँगा कि तुम्हारे काम आ रहा हूँ। ये एटीट्यूड रखना है, इस तरह का नज़रिया रखना है ना? तो जितना विनम्र आप होंगे, जितना आप झुकेंगे, उतना ही ऊपर आप उठेंगे, है ना? जितना नीचे झुकेंगे, उतना ही ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम्बलनेस दिखाना है, विनम्रता दिखाना है ना? तो हमारी टीम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम है। भाई मेरा तो प्रयास यही है, 1 करोड़ लोगों का नेटवर्क खड़ा करना है और मेरा टीम जो है दुनिया का नंबर 1 टीम है ना? मेरे टीम में इतने अच्छे-अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे क्वालिटी के लोग हैं, कुछ कहना नहीं है। ऐसा कुछ बातें हम लोगों को करना स्टार्ट करना है ना? मैं वो सब कर पाने में सक्षम हूँ, जो हमारी टीम को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए ज़रूरी है। मेरा टीम यदि जो भाई कहीं मार्केट में उतरता है, तो अपना सर्वश्रेष्ठ द बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाता है और लोगों को लगता है कि भाई ये तो गज़ब का टीम है। आर्थिक आज़ादी ग्रुप का तो कोई जवाब ही नहीं है, कोई मेल ही नहीं है, कोई तोड़ ही नहीं है ना? इस तरह से हम लोग अपने एटीट्यूड को बनाने का काम करें, प्रयास करें। मैं अपनी टीम के साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ। जहाँ मेरी टीम की ज़रूरत होती है, वहाँ पे मैं होता हूँ। ऐसा कुछ प्लानिंग करना है और सोचना है और समझना है ना? तो ये माइंडसेट पहले से ही चाहिए। ऐसा नहीं कि बाद में माइंडसेट आएगा और तब जाकर के उसको हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं करना, है ना? तो और भी आगे देखिए, मेरी टीम में अच्छे-अच्छे लोग आ रहे हैं। आप इमेजिन करिए कि भाई मेरे से जो बेहतर लोग हैं, मैं उनसे थोड़ा-सा बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ, वो व्यक्ति जो है ना, हमारे टीम में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। है ना? वो प्रयास कर लेते हैं और तुरंत वो क्या करते हैं कि हमारे बिज़नेस में साथ में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और मेरे अंदर वो एबिलिटी होता है कि हम उनको राह दिखा सकें, उनको सही दिशा दिखा सकें। तो ये सब जो है ना आपको पहले से ही विश्वास करना है। पहले से ही विश्वास करना है कि आप द बेस्ट हैं, है ना? आप कुछ भी कर सकते हैं इस बिज़नेस में, आप आगे बढ़ सकते हैं, ये सारा कुछ आपको पहले से विश्वास करके रखना है। आपको पता है कि कैसी टीम हम लोगों को चाहिए। टीम हमारा कैसा होना चाहिए, है ना? ये विश्वास करें कि वैसे लोग आपकी टीम का ऑलरेडी हिस्सा हैं। जैसा आप चाह रहे हैं, वैसा ऑलरेडी आपकी टीम में लोग हैं, आ चुके हैं। आप वो सफलता को इमेजिन करिए कि भाई वो सफलता मेरा क्या है? कैसा होगा जब हमारा टीम द बेस्ट परफॉर्म करेगा, जब हमारा रिकॉग्निशन स्टेज से होगा, है ना? कैसा फ़ील करेंगे? किस तरह से लोग हमारे लिए सीटी बजाएँगे, है ना? कैसे ये कब होगा? जब आप टीम के लिए जिएँगे तभी होगा। जब उनकी सफलता में आप कुछ मदद करेंगे, कुछ हेल्प करेंगे तभी होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, है ना? तो मैं अपनी क्षमता दिन-प्रतिदिन बढ़ाता ही जा रहा हूँ। सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना। अपग्रेड योरसेल्फ। मैं बार-बार ये बात करता हूँ कि हर दिन कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करिए। जब हर दिन आप कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, तो आपकी क्षमता दिन-प्रतिदिन क्या होता है, बढ़ते चला जाता है और आगे बढ़ते चला जाता है ना? तो इस तरह से टीम को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आपको हमेशा सीखते रहने की आवश्यकता है। पीपल लव मी, लोग मुझसे प्यार करते हैं, है ना? पीपल लव टू वर्क विथ मी, मेरे साथ काम करने में उनको बड़ा हौसला महसूस होता है। उनको लगता है कि भाई क्या गज़ब का पर्सनैलिटी है, क्या लीडरशिप है ना? लोग हमसे प्यार करते हैं, है ना? और पीपल लव टू वर्क विथ मी, उनको मेरे साथ काम करके बहुत ही बेहतर महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है ना? लोग हमें प्यार करते हैं, लोग हमें पसंद करते हैं। ऐसा इमेजिन करिए, बोलिए, है ना? और इस रिकॉर्डिंग को बार-बार सुनिए और इसको जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा, तभी आप डिज़ाइन कर पाएँगे अपने ड्रीम टीम का, है ना? जो ड्रीम टीम ज जैसा चाह रहे हैं, वैसा तभी आप डिज़ाइन कर पाएँगे।
ऐसे नहीं हो पाएगा, है ना। लोग हमारे साथ काम करके खुश हैं, है ना। हमारे टीम के हर सदस्य अपने सपने साकार करने में सफल हो रहे हैं। भाई जो भी उनके सपने हैं वो मेरा सपना है ना। जो मेरे टीम का सपना है वो मेरा सपना है, और मैं उनके सपनों के लिए काम कर रहा हूँ, है ना। मेरे टीम के मेंबर्स का सपने जो है साकार हो रहे हैं, है ना। मैं उनको साकार होते हुए देख रहा हूँ। भाई वो खुश हैं, उनके घर में पहली गाड़ी आई है ना। इस बिजनेस से वो अपना घर बनाए हैं, है ना। अब इमेजिन करिए कि कितनी बड़ी खुशी होगा। ये दिन आएगा, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, भाई उनके घर में इस बिजनेस के थ्रू, हम लोगों की सहायता के थ्रू, है ना, वो क्या कर रहे हैं कि बहुत अच्छे लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं। तो बिल्कुल बड़ा ही बेहतरीन समय आएगा, और लोग आपको बड़े ही सफल रूप में देखना चाहेंगे, आपसे लोग बहुत ही प्यार करना चाहेंगे, है ना। तो अपने अपने सपनों को बड़ा ही तेजी से हासिल कर पा रहे हैं, बड़ा ही फास्ट फास्ट ग्रोथ है ना। जो इमेजिन करते हैं वो उनके पास होता है। हम ईश्वर का आभारी हैं। भाई ईश्वर के बिना तो कुछ होता ही नहीं। टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने के लिए हम सब यूनिवर्स का आभारी हैं। हम सब यूनिवर्स का आभारी हैं। क्यों भाई? टीम को अच्छे अच्छे लोगों से मिलाने के लिए। हमारे टीम में दिन प्रतिदिन बहुत अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, एक से एक लोग आ रहे हैं, है ना। एक से एक मेरेकल लोग आ रहे हैं, हर दिन आ रहे हैं, है ना। हर दिन कुछ ना कुछ नए लोगों से मुलाकात हो जा रहा है, जिनमें दम है, जिनमें खम है, जो इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हम लोगों के साथ हैं, है ना। और वो प्राउड फील करते हैं हम लोगों का टीम का सदस्य बन करके। तो इसके लिए यूनिवर्स का धन्यवाद करना है। हम सब आभारी हैं अपने टीम के सदस्यों का। हमारी टीम दुनिया का नंबर 1 टीम है ना। हम लोगों का टीम जो है दुनिया का नंबर 1 टीम है, तो इसके ऊपर भी देखना है ना। हमारी टीम दुनिया का नंबर 1 टीम बन गई है ना, इसको देख रहे हैं। और तथास्तु 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 ऐसे करते रहना है कि भाई ईश्वर की मर्जी से ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही सफल हुआ है। हम सब आभारी हैं अपने आप का, है ना। हम अवसर आभारी हैं इस अवसर का, जिस अवसर के थ्रू हम यहाँ पे एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, और इतनी मतलब स्काई इज द लिमिट, इतनी बड़ी संभावना है इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू। तो ऐसा कुछ हम लोग अपने आप से बात कर सकते हैं, है ना। अपने आप का सही लोगों को पहचानने में माहिर हम लोग हैं। भाई आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये बंदा करने वाला है या टाइट फिश वाला है ना। गलत लोगों के साथ समय ही बर्बाद नहीं करते हम लोग, अच्छे लोगों के साथ काम करते हैं, अच्छे लोगों के साथ रिजल्ट लेते हैं, है ना। तो ऐसे सही लोगों को पहचानने में हम लोग क्या हो चुके हैं, सक्षम हो चुके हैं। हम सब आभारी हैं पैसों का, है ना, क्योंकि पैसे हमारे बिजनेस को बढ़ाने में मदद कर रहा है। धन्यवाद अब तक के सारे पैसों के लिए। भाई जो भी पैसा आज तक जीवन में आया उसको धन्यवाद दीजिए। जब धन्यवाद ग्रेटिट्यूड के भाव में आप होते हैं, आभार के भाव में आप होते हैं, तो प्रकृति वैसी चीजें और आपके पास ला कर देती है। और आपके पास जैसे आप बताइए कि आम बड़ा मीठा था, तो सामने वाला आदमी आपसे पूछ देगा एक और खाएंगे क्या। तो जब हम लोग आभार प्रकट करते हैं, है ना, जो पैसे आज तक जीवन में मिला, जब हम कमा रहे थे तब भी, जब नहीं कमा रहे थे तब भी पैसे ने हमारा ख्याल रखा, है ना। तो इसके लिए पैसों का धन्यवाद करना है। जब पैसों को धन्यवाद करेंगे तो पैसा और आपके पास आकर्षित होगा। जब अपने से पैसे को दूर कर रहे हैं तो अच्छे भाव के साथ करें कि ये पैसा मेरे लिए जा रहा है और कई गुना पैसा लेकर के आएगा मेरे पास, है ना। तो पैसे के लिए धन्यवाद कर सकते हैं, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद कर सकते हैं। हम पुकारते नहीं है भाई। आप देखिए ना, किसी की मदद की जरूरत होता है, कुछ भी सहायता की जरूरत होता है, तो आप बुलाते हैं, आप लोगों को पुकारते हैं, है ना, भाई आओ मेरी मदद करो, है ना। उसी तरह से भगवान को भी पुकारिए, गॉड हेल्प मी, मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी शक्ति चाहिए, है ना। यूनिवर्स की शक्ति को आप अपनी तरफ पुकारिए, लोगों को पुकारिए, हेल्प मी, रिक्वेस्ट भाव से बताइए कि भाई आप यदि हम लोग साथ में मिलकर ये बिजनेस करेंगे तो बहुत बड़ा मेरेकल कर सकते हैं। आपकी शक्ति यदि हमारे साथ मिल जाएगा तो बड़ा ही चमत्कार करेंगे, है ना। खुद को ललकारिए, भाई दुनिया कर रहा है तू क्यों नहीं कर पा रहा है ना। तो खुद को ललकारना भी है। और पैसे से आस्क फॉर मनी, भाई पैसे हम लोग मांगते ही नहीं है, बड़े बेशरम हो जाते हैं पैसे में और लजाने लगते हैं, मांगते ही नहीं है। आस्क फॉर मनी, पैसे की बात करिए भाई। ऑर्डर लेना है, प्रोडक्ट आपको चाहिए, पैसे आपको देने हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पैसे को पुकारना है जीवन में। कॉल द मनी टू हेल्प इन योर लाइफ, पैसे को बुलाइए, है ना। तो मैं लोगों के जीवन में अद्भुत चमत्कार बनकर आया हूँ, ऐसा कुछ सोचिए कि भाई सामने वाले बंदे को जिसको भी प्लान आप दिखाने जा रहे हैं, अपने मन में पहले ये रिवीजन कर लीजिए, अपने आप से बात कर लीजिए कि मैं लोगों के जीवन में अद्भुत चमत्कार बनकर आया हूँ, है ना। मैं लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के योग्य हूँ,
मैं जो बातें बता रहा हूँ लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला है, बहुत बड़ा मेरेकल और चेंज लेकर के आने वाला है। हर दिन मैं अपनी क्षमता को बढ़ाता रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, है ना। हर दिन हम सीखने के लिए तैयार हैं। हर दिन हम लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए, नए नए लोगों से मिलने के लिए तैयार हैं। ईश्वर को धन्यवाद देना है, इस यूनिवर्स को धन्यवाद देना है, लोगों को धन्यवाद देना है, खुद को धन्यवाद देना है और पैसे को धन्यवाद देना है। ये 5 चीजों का जब आप रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप अपने ड्रीम टीम को डिजाइन करने में आप सकारात्मक रूप से एक्टिव हो पाते हैं, है ना। तो और भी देखिए, ये तो था मेंटली प्रोग्रामिंग, है ना। अब इसी के ऊपर देखिए हम लोग जो बात करेंगे, वो हम लोग बात करेंगे कुछ मैकेनिकल टर्म्स का, कि कैसे डिजाइन करना है ना, हाउ टू डिजाइन योर ड्रीम टीम। तो पहला चीज है डिफाइन द विजन एंड मिशन। भाई आप क्या करना चाहते हैं? तो विजन हमने बताया ना कि 1 करोड़ लोगों को टच करना चाहते हैं, एक्टिव 1 करोड़ लोग हमारे टीम में चाहिए। मिशन क्या है? हेल्प पीपल, लोगों की मदद करना है, लोगों को आर्थिक आजादी दिलाने में मदद करना है, लोगों के आर्थिक तंगी से बाहर लाना है ना। मिशन यही है। तो अपने डिफाइन करिए कि आप करना क्या चाहते हैं, आप क्या कर करके एक समाज में सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आप आएंगे। तो क्लियरली आर्टिकुलेट योर टीम्स पर्पस, है ना। टीम के पर्पस को बताइए कि भाई हम सब मिल करके क्या करना चाहते हैं। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, है ना, जाल में फंसना नहीं। भाई एक साथ जाल को लेकर के उड़ना है, एक साथ हम लोग आर्थिक आजादी को लेकर के निकले। तो ये हमारा मिशन जो है, हम सबका मिशन जो है, लोगों को आर्थिक आजादी दिलाना, है ना। हम सब लोग क्या है कि आर्थिक आजादी लोगों को दिलाएं, लोगों को पैसे की तंगी से बाहर निकालें। लेकिन लोग जब सीखने समझने के लिए तैयार रहेंगे तभी ना, है ना। तो एवरीवन मस्ट नो व्हाई। आपके टीम में जो कोई भी है उनका स्पष्ट करिए, व्हाई क्लियर करिए कि व्हाई यू आर इन दिस बिजनेस। आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहेंगे ये बिजनेस। सबसे पहले तो ये जरूरी होता है ना। अब क्यों ही नहीं पता है तो आपको भाई, आपको हर चीज महंगा लगेगा, प्रोडक्ट महंगा लगेगा, मीटिंग का टिकट महंगा लगेगा, बहुत सारे बहाने आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको वाई पता ही नहीं कि आप करना क्या चाह रहे हैं। भाई जो आप रिजल्ट चाह रहे हैं उसका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल है ना, बहुत बड़ा रोल है। उस रोल को आपको समझना पड़ेगा। तो आपकी सफलता कैसे दिखेगी, आपको ये स्पष्ट करना होगा। तो पहला चीज है डिफाइन द विजन एंड मिशन। दूसरा, आइडेंटिफाई की रोल्स एंड स्किल्स। भाई आपका रोल क्या होगा, आपका भागीदारी क्या होगा, आपको इस बिजनेस को करने के लिए क्या सीखने समझने की जरूरत है। इसके पिछले वाले रिकॉर्डिंग में हमने ये डिस्कस किया था, है ना। आइडेंटिफाई की रोल्स। भाई टीम का मतलब ही होता है अलग अलग लोग। भाई बैंड पार्टी का टीम होता है, क्रिकेट टीम होता है ना। तो ये सबके सब एक ही तरह के लोग नहीं होते हैं। सबके अंदर अलग अलग एबिलिटी होती है, सबके अंदर अलग अलग क्षमता होता है। उनके स्ट्रेंथ को जानना पड़ेगा, है ना। आपको कोर फंक्शन जो जरूरी है इस बिजनेस के लिए, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और ये देखना पड़ेगा कि किस व्यक्ति के अंदर ये ऐसी क्षमता है ना। उनको रोल उनके स्ट्रेंथ पे देना होगा, ना कि जॉब के ऊपर कि भाई हमारे सीनियर हैं, ये हमसे ज्यादा हायर पिन पे हैं। ऐसा कुछ नहीं। हो सकता है कि जो गुण आपके अंदर है वो गुण उनके अंदर नहीं हो सकता है। तो आपको अपना रोल डिफाइन करना पड़ेगा। हायर फॉर एटीट्यूड, है ना। भाई नजरिया सबका एक जैसा नहीं होता है। बेहतर लोगों का नजरिया को अपनाने का प्रयास करिए। ट्रेन फॉर स्किल, है ना। स्किल के लिए आपको ट्रेन करना पड़ेगा। भाई पब्लिक स्पीकिंग नहीं आता है, सीखिए। सेल्स स्किल नहीं आता है, सीखिए। टीम बिल्डिंग स्किल नहीं आता है, सीखिए। सीखा जा सकता है। तो राइट माइंडसेट के लोगों को आपको क्या करना पड़ेगा, एकजुट करना पड़ेगा, एकत्रित करना पड़ेगा। ग्रोथ ओरिएंटेड आपको बनना पड़ेगा, है ना। पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, एडॉप्टेबल बनना पड़ेगा। भाई अपनी टीम में तरह तरह के लोग हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको ढलना भी आना चाहिए, है ना। स्किल कैन बी डेवलप्ड। स्किल तो बनाया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, सीखा जा सकता है। बट एटीट्यूड इज हार्डर टू चेंज। जो आपका नजरिया है, वो नजरिया को बदलना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एटीट्यूड इज हार्डर टू चेंज। एटीट्यूड को आप क्या कर सकते हैं, बदलना बड़ा ही मुश्किल होता है। नजरिया एक बार यदि डेवलप हो गया तो वही रह जाएगा। डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रेंथ इज पावर। फोर्थ पॉइंट, टीम में तरह तरह के लोग चाहिए भाई, तभी टीम आपका शक्तिशाली बनेगा। आप यदि सोचेंगे कि सब एक ही जैसा हो जाए तो नहीं होगा।
अलग अलग तरह के पर्सनालिटी को एकजुट लाना पड़ेगा, उनके अंदर के स्ट्रेंथ को जानना पड़ेगा, तभी आपका टीम जो है शक्तिशाली बन पाएगा। तो डाइवर्सिटी जो है स्ट्रेंथ बनेगा आपका, है ना। स्ट्रेंथ बहुत ही जरूरी है। आपको उनकी क्रिएटिविटी को ब्लेंड करना पड़ेगा, एनालिटिकल बनना पड़ेगा, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए, है ना। डिटेल ओरिएंटेड पीपल होना चाहिए। भाई टीम बनाना इतना आसान नहीं होता है ना। बहुत सारे इसके रोल्स होते हैं, और वो चीज को पहले से आपको विजुलाइज कर करके समझ करके आगे बढ़ना हो। क्या कमी है उसके अनुसार से हम लोगों को सुधार करना पड़ेगा, कैसा क्या, कहाँ पे क्या करना होगा, इसको भी हम लोग को सुधार करना पड़ेगा। क्लियर रोल डिसाइड करना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को देना पड़ेगा, कंफ्यूजन टीम से बाहर निकालना पड़ेगा, कोई गलतफहमी नहीं रहना चाहिए, है ना। और एग्जैक्ट रोल आपका क्या है इस बिजनेस में, किस चीज को लेकर के आप आगे अच्छा करने वाले हैं, ये चीज आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। यूज फ्रेमवर्क लाइक RACI, ये फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। RACI, R फॉर रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी आगे बढ़ के लीजिए। लीडर का काम होता है जिम्मेदारी आगे बढ़ के लेना, और लीडरशिप का काम क्या होता है, जिम्मेदारी लोगों को देना, है ना। अकाउंटेबिलिटी, भाई वचन के पक्के बनिए, बनने का प्रयास करिए, जो कहा वो करने का प्रयास करिए, है ना। और उसके बाद कंसल्टेंट, भाई अपलाइन से हमेशा जुड़ाव महसूस करते रहिए। C फॉर कंसल्टेंट, है ना, कमिटेड। कंसल्ट में हमेशा रहिए। अपलाइन कोई जरूरी नहीं है कि आपको फोन करे, आप भी अपलाइन को फोन कर सकते हैं, है ना। इसकी उम्मीद नहीं करना है कि भाई अपलाइन फोन करेगा तभी तो। I फॉर इन्फॉर्म्ड, बताइए अपने अपलाइन को कि आज हमने क्या किया, आज हम किनसे मिले, क्या किए, ऐसा बताना है। तो ये फ्रेमवर्क को आपको यूज करना है, RACI। कल्चर इज एवरीथिंग, अपने टीम का एक कल्चर बनाइए, है ना। आपका कल्चर ही आपको अलग करेगा, आपका कल्चर ही आपको बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। तो बिल्ड अ कल्चर ऑफ ट्रस्ट, है ना। लोग आप पे विश्वास कर सके, लोग आप पे भरोसा कर सके, ऐसा कुछ अपना एक्शन दिखाइए। ऑनरशिप लीजिए, कोलाब्रेशन में रहिए, है ना। ये जैसे करेंगे तभी जाकर के एक कल्चर आप सेट कर पाएंगे। प्रमोट ओपन कम्युनिकेशन, भाई लोग आपसे बात करने में, लोग अपने मतलब माइंडसेट को रखने में, लोग क्या चाह रहे हैं वो बोलने में आपके पास हिचकिचाए नहीं। एक ऐसा एटमोस्फेयर रखिए कि इजी वे में लोग अपनी बात को हमारे आपके बीच में वो रख सकें। जीरो ब्लेम, अकाउंटेबिलिटी रखना है ना। किसी के ऊपर दोष आरोपण नहीं देना है, इसकी कमी के कारण ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, कुछ नहीं। आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेदार हूँ, है ना। कोई और जिम्मेदार नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गलती है ना, मेरे से मिस्टेक हुआ है, ऐसा करेंगे। सेट अ स्मार्ट गोल्स टुगेदर, स्मार्ट हम लोग जानते हैं, S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मटेरियलिस्टिक, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रियलिस्टिक, और T फॉर टाइम बॉन्डेड होना चाहिए कि भाई ये चीज चाहिए तो आपको कब चाहिए, कितने साल में चाहिए, है ना, कब आप डायमंड बनने वाले हैं, ये टाइम बाउंडेशन होना चाहिए। अलाइन इंडिविजुअल गोल्स, और सबके गोल्स अलग अलग हो सकते हैं। किन्हीं को किन्हीं चीज की, किस चीज की जरूरत है, किन्हीं को किसी और चीज की जरूरत है, किसी को गाड़ी की जरूरत है, किसी को घर की जरूरत है, किसी को लैपटॉप की जरूरत है, किसी को ज्वेलरी का जरूरत है, किसी को डेप्थ में से बाहर निकलना है, किसी को भाई बच्चों का एजुकेशन का प्रवाह है, किसी को अपनी बहन की शादी करना है। तो सबका गोल अलग अलग है, लेकिन ये सारा कुछ पैसे से ही पूरा होगा। और ये बिजनेस से पैसा कैसे आएगा, इसको डिसाइड करना है। तो सबके अलग अलग गोल्स को एक साथ अलाइन करना है ना। रिव्यू प्रोग्रेस रेगुलरली, आप चेक करिए, हर दिन चेक करिए कि भाई मैं कितना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ, कितना हम अपने सपनों के करीब आ रहे हैं, ये चीज को समझने का प्रयास करिए। और स्टे ऑन ट्रैक, है ना, हमेशा अपना ट्रैक रिकॉर्ड चेक करिए। क्या मैं अपने सपनों की तरफ जा रहा हूँ या सपनों से दूर भाग रहा हूँ, क्या मैं जो चाहता था वो लाइफ स्टाइल की ओर बढ़ रहे हैं या दूर भाग रहे हैं। तो ये चीज को हम लोगों को समझने का प्रयास करना है। कम्युनिकेशन सिस्टम आप रखिए अपने टीम में, ताकि फास्ट कम्युनिकेशन हो सके। इफेक्टिव प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करना है, चूज करना है। जैसे व्हाट्सएप देख रहे हैं तो भाई एक बार लिंक हमने भेजा तो भाई सब लोगों के पास गया, कोई लोगों ने इस इंफॉर्मेशन का एक्शन लिया, कुछ लोगों ने इंफॉर्मेशन में एक्शन नहीं लिया, वो बात अलग होता है। तो जूम फॉर मीटिंग, अभी देख रहे जूम से हम लोग, आप सब लोग अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, हम भी अपने घर में बैठे हुए हैं, और आपसे बातचीत हो रहा है ना। तो ये चीज को भी हम लोग देख सकते हैं जूम में। सेट रूल्स फॉर हाउ एंड व्हेन टू कम्युनिकेट, किस तरह से बात करना है, कितना बात करना है, कब बात करना है, कहाँ बात करना है, किस लहजे में बात करना है ना। ये चीज पे हम लोग कब बात करना उचित रहेगा, ये सारा कुछ अपने टीम में एक कल्चर बनाने का प्रयास करें, कम्युनिकेशन सिस्टम
ढंग से करने का प्रयास करें। इन्वेस्ट इन डेवलपमेंट, भाई टीम को सिखाने में, समझाने में, ट्रेनिंग देने में खर्च करना है, क्योंकि टीम जब सीखेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, है ना। टीम को डेवलप करने में हम लोगों को इन्वेस्ट करना है, कुछ पैसे इन्वेस्ट होते हैं तो करना है, कुछ समय इन्वेस्ट करना है तो करना है ना। ऑन गोइंग ट्रेनिंग कोचिंग, प्रोवाइड ऑन गोइंग कोचिंग ट्रेनिंग दीजिए, कोचिंग दीजिए, है ना, मेंटरशिप दीजिए। आप जो जानते हैं आप अपनी टीम को सिखाने का प्रयास करिए। इनकरेज रीडिंग, भाई किताब वगैरह पढ़ने के लिए उनको प्रेरित करिए, कुछ वीडियो वगैरह देखने के लिए प्रेरित करिए, जूम सेशन में आने के लिए प्रेरित करिए, है ना। स्किल अपग्रेड करिए उनका, जो क्या उनमें कमी है। भाई यदि आपको लग रहा है कि भाई ये चीज को यदि ये इम्प्रूव कर लें तो इनका बिजनेस बड़ा फास्ट जा सकता है, तो बताने से भी कभी हम लोग को चूकना नहीं है ना। और वर्कशॉप वगैरह डिजाइन करिए, ये सबसे क्या होगा कि आपका टीम बहुत ही अच्छा टीम बन पाएगा। रिवार्ड परफॉर्मेंस, है ना, और सेलिब्रेट मीन्स, भाई यदि कोई ऐसा कुछ अच्छा काम करता है तो रिवार्ड कर देना है, रिकॉग्नाइज करना है। ये चीज को हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है, और तभी जाकर के हम लोग अपनी टीम को क्या करेंगे, बहुत ही बेहतर बना पाएंगे। और देखिए हर एक व्यक्ति इस बिजनेस में पैसे के लिए नहीं आएगा, और पैसे वाले तो खास करके आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास पैसा है, पैसा की कमी उनको नहीं है, तो पैसे के लिए वो नहीं आएंगे। लेकिन वो आएंगे किस चीज के लिए आएंगे, तो आज देखिए एक लाइव एग्जांपल दे रहे थे, बहुत ही पैसा उनके पास है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम लोग उनसे बातचीत कर रहे थे और वहां पे समझ में आया, नेम फेम रिकॉग्निशन रिवार्ड, है ना, ये सब भी चाहिए लोगों को, कि भाई नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, लोग उनको जाने, रिकॉग्नाइज करें, तो ये सब भी चाहिए। तो पैसे वाले लोग सिक्योरिटी के लिए, इन सब चीजों के लिए थोड़ा सा परेशान होते रहते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग उनसे क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और उनको बता सकते हैं कि यहाँ से हम लोगों को मिल सकता है ना। तो आई होप कि ये ड्रीम, डिजाइन योर ड्रीम टीम के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया आज के डेट में, बहुत सारे पॉइंट्स हमने बताए। और आई नो दैट कि रेगुलर फ्लो में बात हो रहा था, तो सबके सब आपकी बातों को समझ में नहीं आगे आया होगा, लेकिन इस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे हम लोग डालेंगे, और यूट्यूब पे डालेंगे तो भाई वहां पे आपको बार बार क्या करना है, इसको फोकस करना है, देखना है, समझना है, सीखना है, और इसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करना है। तो मेरे साइड से आज का मीटिंग जो है वो एंड सिचुएशन पे है ना। और जो मीटिंग से आपको क्या सीखने को मिला, ये थोड़ा सा हम लोगों को डिस्कस करें, बताएं।